नमस्कार दोस्तों, पंकज इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास में एक 32 इंची अनब्रांडेड टीवी आया है। यूनिवर्सल एलईडी है, नोकिया कंपनी का है। दोस्तों, ये मॉल वगैरह से परचेस किया जाता है या ऑनलाइन परचेस किया जाता है। दोस्तों, ये टीवी मुश्किल से 18-19 महीने हुए हैं टीवी को लिए हुए। कस्टमर का कहना है कि ये 2 बार खराब हो चुका है और दोनों बार सेम प्रॉब्लम आ रही है। इसके पहले हमने ये टीवी खरीदा था तो वारंटी में था, तो हमने कंपनी के बंदे को बुलाया और उनसे रिपेयर कराया। तो कंपनी ने सर्विस दी नहीं दी पता नहीं, तो उनका कहना था कि कंपनी वालों ने इसको रिपेयर किया है। लेकिन मुझे जिस हिसाब से मैंने ये टीवी देखा, चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कंपनी वालों ने रिपेयर किया। क्योंकि यूनिवर्सल टीवी है तो कंपनी के नाम पे ऑनलाइन कॉल चले जाते हैं और कोई भी बंदा आके इसको रिपेयर करता है। तो दोस्तों, ये तो टॉपिक अलग है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ टीवी में क्या प्रॉब्लम निकला और इसको कैसे हमने रिपेयर किया। हमने दोस्तों टीवी आधा रिपेयर कर लिया है और आधा काम बाकी है। तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि इसमें जो बैकलाइट लगी है, दोनों बार दोस्तों इसमें बैकलाइट का ही प्रॉब्लम आया है। और इसमें ये 2 बैकलाइट लगी हुई है, 2 स्ट्रिप, जो कि एक स्ट्रिप में 6 वोल्ट की एक एलईडी लगी है और टोटल क्वांटिटी है इसकी 6। 1 2 3 4 5 और 6। जब ये मैंने सेट खोला तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी तक किसी ने बैकलाइट इसकी चेंज नहीं किया है। लेकिन चलो ठीक है, हम जो भी मान के चलते हैं। तो दोस्तों, ये बैकलाइट तो अभी खराब हो चुकी है और हमने इसको रिप्लेस भी कर दिया। वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमने ये बैकलाइट कैसे बदला, कैसे चेंज किया। ये हमारा बिल्कुल मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि बैकलाइट क्यों खराब होती है, इसकी लाइफ क्यों नहीं है। हमारा टॉपिक है आज का, इसकी बैकलाइट क्यों बार बार खराब हो रही है। कस्टमर का कहना है कि 2 बार खराब हो चुकी है और ये तीसरी बार हम रिपेयर करने आपके पास में लाया। तो सर, आप इसकी सर्विस अच्छी दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं देखता हूँ। अच्छा है, इसको मैंने जब चेक किया तो इसमें कुछ एरर निकले दोस्तों। स्ट्रिप में नहीं है, ये तो 6 वोल्ट की स्ट्रिप थी, इसमें से एक स्ट्रिप खराब है, दूसरी अच्छी है। लेकिन हम कंप्लीट कोर्स करते हैं, हम पूरा का पूरा स्ट्रिप बदलते हैं, चाहे 24 इंची का सेट हो या 55 इंची का सेट हो। जितनी भी एलईडी स्ट्रिप लगी रहेंगी हम उतनी पूरी चेंज करते हैं। चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम निकला और हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अब इसकी लाइफ बढ़ेगी दोस्तों और ये बैकलाइट इतने जल्दी खराब नहीं होंगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल हो क्या रहा था टीवी में। तो ये हमारा नोकिया कंपनी का एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। ये एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है जो हमने अभी बैकलाइट डाल के ओके किया है। हमने 2 स्ट्रिप ला लिया और दोनों स्ट्रिप को चेंज कर दिया। 6 वोल्ट की स्ट्रिप लगी थी दोस्तों और इसकी स्ट्रिप चेंज कर दिया। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे कि इसमें 6 वोल्ट की एक एलईडी लगी है और लगी है टोटल 6। 1 2 3 4 5 6 लगी है। दूसरी स्ट्रिप में भी 6 इंटू 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। हमको ये कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। बैकलाइट लोड टेस्टर तो बताता है, लेकिन हमको थोड़ा
फिजिकली भी करना चाहिए कि एक एलईडी स्ट्रिप में 6 लगी है और ये है 6 वोल्ट की। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 एलईडी टोटल। अब 12 इंटू 6 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लोड आएगा 72 टोटल। 12, 6 और 1 7 टोटल लोड आ गया है पूरे दोनों बैकलाइट एलईडी का 72 वोल्ट। हमारे एलईडी टीवी का जो मदरबोर्ड से ड्राइवर बोर्ड है, ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे जो बैकलाइट एलईडी ड्राइवर बोर्ड सेक्शन है, तो हमारे टोटल आउटपुट निकल रहा है 72 वोल्ट 2 स्ट्रिप का। तो हमारा जो बैकलाइट ड्राइवर है, इसने लोड निकालना चाहिए 72 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अगर 72 के ऊपर जाएगा दोस्तों आउटपुट, तो बैकलाइट के करंट एम्पियर बढ़ेगा और बैकलाइट में लोड आके जल्दी ही खराब हो जाएंगे। पर ये एक ही रीजन हो सकता है जो बैकलाइट खराब होने का। तो अभी मैं आपको फिजिकली चेक कराता हूँ मीटर से कि इसमें बैकलाइट तो हमने चेंज कर दिया, न्यू बैकलाइट है 6 वोल्ट की 2 स्ट्रिप। अब उसके बावजूद भी बैकलाइट चेंज करने के बाद में अब हमारे एलईडी ड्राइवर में टोटल चालू करने के बाद में आउटपुट लोड कितना आ रहा है दोस्तों। टीवी चालू किया हमने, बैकलाइट लोड आ चुका है। देखिए दोस्तों 76 वोल्ट आ रहे हैं। पहले तो मीटर 78 वोल्ट दिखा रहा था। ये मीटर का एरर हो सकता है 1-2 वोल्ट, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये जैसे जब भी मैंने चेक किया तो 78 वोल्ट आ रहे थे। तो अब हम दोस्तों इतना वोल्ट हम इसमें देंगे नहीं। टीवी की रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा। अगर ये टीवी में बैकलाइट की लाइट बढ़ाना है तो हम दोस्तों इसमें आउटपुट वोल्टेज हमारा जैसे 72 है, तो हमारे को 70 के आसपास इसका लोड रखना है या 72 करना है। इससे ज्यादा हम हमारे बैकलाइट में ये ज्यादा वोल्ट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम करते हैं इस पे प्रैक्टिकल काम। अगर वोल्ट बढ़ेंगे दोस्तों तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो हमारे कभी भी बैकलाइट लोड से हमारे एलईडी ड्राइवर बोर्ड में 2 से 4 वोल्ट कम होना चाहिए, बल्कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब समस्या यह है कि इसके वोल्टेज कम करेंगे कैसे। सर आप लोग तो बोल दोगे कि सर आपने तो बोल दिया कि इसके वोल्ट कम करो। अब ये सर्किट डायग्राम तो समझ में आएगा नहीं आपको, जिसको समझ में आता है वो तो कर लेगा, लेकिन बैकलाइट के जो कनेक्टर है इधर है, आउटपुट वोल्टेज इधर निकल रहे हैं और ड्राइवर सेक्शन इधर बना हुआ है। तो हमने अभी इसका लोड कैसे कम करना। तो देखो दोस्तों, सर्किट को थोड़ा रीड करना आना चाहिए। हमारे जो ये ड्राइवर सेक्शन है, ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ से 24 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट। ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है और ये मॉसफेट जब ऑन होता है तो ये बैकलाइट का लोड निकालता है। बैकलाइट जब चालू होती है तो उसमें वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन रहता है, जिसमें यहाँ पे देखिए 0.47 की 4 SMD रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
ये 4 एसएमडी रेजिस्टेंस, जैसे हम ड्राइवर बोर्ड अलग से लगाते हैं एडिशनल, तो उसमें कैसे करंट बढ़ाने और एम्पेयर बढ़ाने के लिए, रोशनी को कम ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को हम जंपर मार के करते हैं, वैसे ही हम यहाँ से इसको रिमूव करके देखेंगे एक एक कि कितना कम होता है। तो दोस्तों चलिए हम ये रेजिस्टेंस को निकाल के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। पहले एक निकालेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है 0.47 का है। एसएमडी कोड की ऐप है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए प्ले स्टोर में ऐप होती है, अगर नहीं समझ रहा है तो आप वहां से निकाल सकते हैं, या फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखो दोस्तों टीवी हमने ऑन किया है, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ा हमारे टीवी में। दोस्तों 70 वोल्ट तो आ चुका है। हमारे टीवी की जो 74, 78, 76 रेशो दिखा रहा था, वो हमने एक रेजिस्टेंस रिमूव किया और 70 वोल्ट के आसपास हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हमारे को अभी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमको जितना लोड चाहिए था उससे 2 वोल्ट कम ही है। उससे 2 वोल्ट कम होने के कारण हमारी ये बैकलाइट का करंट एम्पियर भी प्रॉपरली रहेगा और रोशनी प्रॉपरली आएगी। जितना हमारे टीवी का, जितनी हमारे बैकलाइट की का लोड है उतना ही अब ये टीवी निकाल रहा है। और दोस्तों कम ज्यादा होते रहेगा, क्योंकि आप मालूम है ऑटो एडजस्ट होते रहता है। ऑटो एडजस्ट में ये कम ज्यादा होते रहते हैं। जैसे ब्राइटनेस का सीन आएगा वैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे। ऑटो एडजस्ट होता है एलईडी ड्राइवर सेक्शन में, और जैसे ही ब्लैक सीन आएगा तो वोल्टेज कम होंगे। तो ये कम ज्यादा अप एंड डाउन होते रहेगा। लेकिन जब भी जो प्रॉब्लम हो रहा था वो कांस्टेंट 78 वोल्ट पे था कंटिन्यू। अभी हमारी बैकलाइट की रोशनी एकदम परफेक्ट आ रही है। बैकलाइट हमने चेंज कर दिया है, इसलिए टीवी भी ओके हो गया है। सिर्फ हमने वोल्टेज जो एक्सेस बन रहे थे उसको अभी हमने कम करके नॉर्मल किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी, और मैं आपको टीवी बताता हूं ओके हुआ या नहीं, चालू हुआ या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों। कॉम्बो मदरबोर्ड में अक्सर व्यक्ति फंसता है कि इसको रिपेयर कैसे करे, या तो फिर एक्स्ट्रा में हम फटाक से जाके ड्राइवर बोर्ड लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों टीवी एकदम परफेक्ट हो चुका है, ऊपर से नीचे तक के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नल देने के दोस्तों मैं आपको वो रेजिस्टेंस दिखा देता हूं जो हमने रिमूव किया है दोस्तों। थोड़ा सा ट्रेस करना आना चाहिए दोस्तों आपको। देखिए हमने ये रेजिस्टेंस ओपन किया है। शॉर्ट नहीं है दोस्तों, जैसा दिख रहा है वैसा शॉर्ट नहीं है। हमने ओनली ओपन किया रेजिस्टेंस को। एक रेजिस्टेंस रिमूव करने से टीवी की जो बैकलाइट है वो खराब होना, बार बार खराब होना बंद हो जाएगा, और टीवी एकदम कांस्टेंट तरीके से अच्छी ड्यूटी, हेवी ड्यूटी देगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करिए, और वीडियो को भरपूर शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो सभी के काम में आ सके। जिनको ये मालूम है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं था। जिनको ये सब चीजें नहीं मालूम, सर्किट का नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देते रहूं,
ताकि आप लोग भी आपका काम करते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।